ये पता चला ज़्यादा अच्छे तरीके से कि इस समय जो वैल्यू है रुपए की क्यों इतनी डाउन हो रही है। अभी रुपया 90 प्लस चला गया है। तो इसमें कुछ एक्सपर्ट थे, उन्होंने 3 चीज़ें बताई भाई। एक तो हमारा मर्चेंडाइल एक्सपोर्ट जो है, जो कि हम मान लीजिए हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं इथोपिया या तो सोमालिया के लिए, या तो नीचे से आते हुए भाई इधर आ गए ब्राज़ील एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब डॉलर में खेल होता है। वर्ल्ड का जो भी कम्पिटिटिव मार्केट है ये इस कंट्री के डॉलर 8-9 देशों में चलते हैं। जो यूएसए का डॉलर है इसका खेल होता है। तो हमारा जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है समुद्र के रास्ते से या तो लैंड के रूट से, तो एक्सपोर्ट कम हो गया है। और दूसरा ये कि एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं एफपीओ, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा। जो एफपीओ मान लो इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं, मान लीजिए यहाँ से कोई एफपीओ आया, कोई एंटरप्रेन्योर आया, कोई बड़ा आदमी भारत में अपनी कंपनी का इन्वेस्टमेंट किया, वो तो डॉलर में लाएगा पैसे। यहाँ पे मान लीजिए जैसे अडोबी हो गया, आईफोन हो गया, एप्पल की कंपनी हो गई, सब डॉलर में किए। लेकिन एफपीओ भी भारत का कम हो गया भाई, कि एफपीओ यहाँ से भारत से निकाल के लेके जा रहे हैं अलग कंट्रीज वाले, और एफपीओ भी कम हो रहा है। और हमारी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन भी हमारा इसमें 2 के नीचे है, और हमारी जीडीपी जो है वो 8+ दिखाई जा रही है इस समय। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम पैराडॉक्सी मेंटेन कर रहे हैं भारत वाले, कि इंटरनल जो इकोनॉमिक टर्म है वो मेंटेन कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के टर्म इसमें तो बहुत घातक क्या बोले, इसमें बहुत पेचीदा माहौल में डाल के रखे हैं सारे स्टूडेंट्स को, कि भाई भारत के जो भाई जो डिडॉलराइजेशन हम लोग सोचते हैं लोग नहीं हो पा रहा है। हम लोग यूपीआई FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ हो गया, एशियान के साथ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में रसिया के साथ, इंडिया रसिया रूबल्स के साथ हम लोग एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं। और ये जो मैप में है कहाँ गया ये रसिया, इसके साथ हम लोग ये रसिया और ये इंडिया रसिया में एक्सचेंज की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ तक हो पाएगा, क्योंकि यूएसए ने अपने जो डॉलर की उसकी जो कम्पिटिटिवनेस है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो मेंटेन करके रखा है।